पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश दिया गया है कि डॉक्टर किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 95 पैसे हो गए हैं। कृषि कानून लागू हुए तो किसान ही नहीं जानवर भी मरेंगे भूखे। सांपला में किसान महापंचायत के मंच से बोले राकेश टिकैत, इन कानूनों से नहीं होगा किसी का भला। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी मुख्यालय में महामंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश बीजेपी के किसान नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा बीजेपी के कई सांसद भी मौके पर मौजूद रहे। रोहतक के सांपला में आयोजित छोटू राम जयंती समारोह में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह के कानून हैं उससे आम जनता ही नहीं पशु भी भूखे मर जाएंगे। सर छोटू राम जयंती के मौके पर सिरसा में कुछ छात्र संगठनों ने बाइक रैली निकाली। दशहरा ग्राउंड से गांव खबरपुरा तक युवाओं ने बाइक से मार्च किया। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। भिवानी किसान मसूया कहलाने वाले दीनबंधु छोटू राम को उनकी 140वीं जयंती पर कई सामाजिक संगठनों ने उन्हें याद किया। एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले दीनबंधु छोटू राम की जयंती प्रत्येक साल बसंत पंचमी के दिन ही मनाई जाती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के ट्वीट को लेकर बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज की गई है। विज ने ट्वीट में लिखा था कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि ही हो या कोई और। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में के गांव अभयपुर के सीवरेज लाइन पिछाने के काम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेयर कुलभूषण गोयल और पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे को रोकने के लिए जहां नारकोटिक्स स्टेट ब्यूरो स्थापित किया गया है, तो वही नशे की सप्लाई रोकने के लिए ठोस प्रबंध किए गए हैं। रेवाड़ी में स्वच्छता भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अब तक सफेद हाथी बनी हुई है। इससे पहले डस्टबिनों की भी ऐसी ही हालत देखने को मिली थी। लाखों के डस्टबिन कबाड़ होने के बाद अब फिर लाखों रुपए के स्टील के डस्टबिन मंगवाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान पैरोल पर गए कैदियों को सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार कैदियों को 23 फरवरी तक जेल पहुंचना होगा। कोरोना के चलते 2,500 से भी अधिक कैदियों को पैरोल दी गई थी। भिवानी के कटड़ा फार्म में 500 मुर्राह नस्ल हरियाणा नस्ल के कटड़ों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में भिवानी के कटड़ा फार्म को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया है। रेवाड़ी में विज्ञापन होर्डिंग्स ठेकेदार नगर परिषद को लाखों का चूना लगा रहा है। दरअसल 1.5 साल पहले नगर परिषद ने ठेकेदार को शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने के लिए 1.5 करोड़ का 3 साल के लिए ठेका दिया था, जिसके लिए ठेकेदार ने अनुबंध की राशि जमा करवाने के बाद कोई पैसा जमा नहीं करवाया। गुरुग्राम में अरिजीत भट्टाचार्य नाम के शख्स को ऑनलाइन ठगों की टोली ने अपना निशाना बनाया। ठगों ने उनसे 95,000 रुपए की ठगी की है। छात्रों का यह कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, लेकिन अब मार्च में होने वाले परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जा रहा है। छात्रों के लिए हानिकारक है। गुरुग्राम में अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर लुटेरों ने एक शख्स को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की लूट की और मौके से भागने में सफल हो गए।
रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस घटनास्थल पर मुआयना कर जांच कर रही है। 12 फरवरी को देर शाम को आरोपी सुखविंदर ने 7 लोगों को गोली से छलनी कर दिया था। इस फायरिंग में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद के 2 नवंबर इलाके से प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली है। प्रेमी जोड़ों ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पानीपत के बरसत रोड स्थित पर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। वहीं फांसी लगाने का कारण फेसबुक पर हुए दोस्ती फिर प्यार और उसके बाद महिला ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर अपना जीवन लड़ाई समाप्त कर ली। चरखी दादरी के गांव हिंडोल में मानहेरू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में सफल हो गया। लॉकडाउन के दौरान पैरोल पर गए कैदियों को सरेंडर करने के आदेश दिए गए। आदेश के अनुसार कैदियों को 23 फरवरी तक जेल पहुंचना होगा। कोरोना के चलते 2500 से भी ज्यादा कैदियों को पैरोल दी गई है। रेवाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अब सफेद हाथी बन हुई है।